जय गुरुदेव। पांचवा अध्याय। प्रथम ब्राह्मण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम। वह परम ब्रह्म पूर्ण है। यह जगत उसी के विराट देहवत पूर्ण है। पूर्ण कारण ब्रह्म से पूर्ण कार्य विश्व का उदय होता है, अथवा पूर्ण शक्तिमान की शक्ति जो उससे उदय होती है वह भी पूर्ण ही है, जो संपूर्ण जगत का निर्माण करके पूर्ण ही बची रहती है। पूर्ण में से कुछ अंश अथवा सर्वांश निकाल लेने से अथवा उसका रूपांतर हो जाने से यदि उसमें कमी पड़ जाए तो वह पूर्ण नहीं कहा जा सकता। प्रथम पूर्ण परम ब्रह्म से दूसरा पूर्ण उसकी शक्ति निकली। उस दूसरे पूर्ण के निकलने से प्रथम पूर्ण की पूर्णता नष्ट नहीं होती। द्वितीय पूर्ण शक्ति ने पूर्ण नाम रूपात्मक विश्व की रचना की, परंतु वह समाप्त नहीं हुई, पूर्ण ही बची रही। अर्थात एक अव्यक्त कारण ब्रह्म, दूसरा व्यक्त क्रियात्मक कारण शक्ति ब्रह्म, तीसरा कार्य विश्व ब्रह्म, चौथा अवशिष्ट ब्रह्म, चारों पूर्ण हैं। इस विषय पर हमारी अंग्रेजी की देवात्म शक्ति पुस्तक भी देखें। ओम खम ब्रह्म। अब इस मंत्र की उपासनार्थ व्याख्या की जाती है कि खम अर्थात आकाश तो नश्वर है, परंतु यह ओमकार शब्द वाच्य ब्रह्म आकाशवत सनातन पुरातन है, और वह वायुर अर्थात स्पंदन युक्त होने से व्यक्त होकर शक्ति रूप से क्रियात्मक है। ऐसा कौरव्यायणी पुत्र ने कहा था। यह ओम ब्रह्म ही वेद है। यह ब्राह्मणों ने जाना, क्योंकि इससे सब ज्ञातव्य जाना जाता है, इसलिए इसकी उपासना करनी चाहिए। दूसरा ब्राह्मण। देव, मनुष्य और असुर प्रजापति के तीनों पुत्रों ने पिता के पास ब्रह्मचर्यवास करके प्रार्थना की कि हमें उपदेश करें। तीनों के पूछने पर प्रजापति ने द अक्षर कहा और पूछा कि क्या तुम इसका अर्थ समझे? देवों ने कहा, हाँ, द का अर्थ दमन करना है। मनुष्यों ने कहा दान करना है, और असुरों ने कहा दया करना है। तब प्रजापति ने कहा, हाँ, ठीक समझे। प्रजापति की वह दैवी वाक आज भी बादलों की गर्जना के साथ कहा करती है, द द द, अर्थात इंद्रियों के दमन से देवत्व और दान करके मनुष्यत्व प्राप्त करो, एवं दया करके हिंसक आसुरी भावों को छोड़ो। भोगासक्ति का दमन, धन संग्रह करने की लोभ की प्रवृत्ति के लिए दान, और हिंसक क्रोध की निवृत्ति के लिए दया का उपदेश किया गया है, क्योंकि गीता में कहा गया है, नरकस्य इदं त्रिविधं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत। तीसरा ब्राह्मण। यह हृदय अर्थात अंतःकरण कंसाइंस ही प्रजापति है। वह ब्रह्म है और वह सब कुछ है। हृदय शब्द त्रिअक्षरी है, अर्थात ह्री, द और य। ह्री से अभिहरण, द से देना और य का अर्थ स्वर्गलोक है। ऐसा जानने वाले को उसके स्वजन बलि देते हैं
और वह स्वर्गलोक को जाता है। चौथा ब्राह्मण, वह हृदय ही तत् ब्रह्म है और वह सत्य है। ओम तत्सत। जो उस प्रथमज पूज्य प्रकाशमान यज्ञ स्वरूप हृदयस्थ ब्रह्म को जानता है कि यह सत्य ब्रह्म है, वह इन लोकों को जीत लेता है, क्योंकि ब्रह्म सत्य ही है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः। पांचवा ब्राह्मण, पूर्व में जगत आपह के रूप में ही था। उन आपह ने सत्य की सृष्टि की। सत्य ब्रह्म ने प्रजापति को और प्रजापति ने देवताओं को उत्पन्न किया। इसलिए देवगण सत्य की उपासना करते हैं। यह सत्य शब्द भी त्रिअक्षरी है, अर्थात स ती यम। ती में ई उच्चारणार्थ है, क्योंकि हलंत का उच्चारण नहीं हो सकता। पहला तथा तीसरा अक्षर सत्यवाचक है और मध्य का असत्यवाचक। यह असत्य दोनों ओर सत्य से पकड़ा हुआ है, इसलिए यह असत्य जगत सत्य प्रधान ही है। ऐसा जानने वाले को अनृत अर्थात असत्य नहीं मारता। वह जो प्रथमज सत्य ब्रह्म है वही आदित्य है, जो इस आदित्य मंडल में पुरुष है, और जो यह दक्षिण आँख में पुरुष है, ये दोनों एक दूसरे में प्रतिष्ठित हैं। इसमें वह किरणों से प्रतिष्ठित है और उसमें यह प्राणों से प्रतिष्ठित है। जिस समय उत्क्रमण करता है उस समय सूर्यमंडल को शुद्ध देखता है। वे किरणें इसके पास नहीं आती। यह अरिष्ट दर्शन का वर्णन है, अर्थात मरण समय किरणों से रहित दिखता है। आदित्य मंडल पुरुष का शिर भूह है। एक शिर और एक अक्षर समान हैं। भूवः दो बाहु हैं, दो अक्षर और दो बाहु समान हैं। और स्वर प्रतिष्ठा अर्थात पैर हैं। दो पैरों की दो अक्षरों से समानता है। उसका उपनिषद अहर अर्थात दिन है। ऐसा जानने वाला पापों से मुक्त हो जाता है। इस दक्षिण आँख वाले पुरुष का भी शिर भूह, दो बाहु भुवः और दो पैर स्वर हैं। अहम उसका उपनिषद है। ऐसा जानने वाला पापों से मुक्त हो जाता है। जय गुरुदेव।